Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वीसी को बर्खास्त करो। हमने कहा देखो यार ये तो वैसे तुम्हारे एजेंडे में भी नहीं था। कहे कि नहीं, अभी इसी वक्त उनको बर्खास्त करो तो ठीक, तो हम विचार विमर्श करेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 10-12 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 मंत्री, एक विधायक जो शामिल थे। महीपाल ढांडा जी की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, लगातार 2 दिन के लिए वार्ता चली है सर। 2 दिन के लिए वार्ता चली है और 8 मांगे स्टूडेंटों ने आपके समक्ष रखी थी। तो कितनी मांगों को पूरा किया गया? सारी। हमने कोई मांग उनकी छोड़ी नहीं, मगर वो बोलते ना कि जब आग लगाने वाले बीच में आ जाएं और उसमें घी डालने वाले भी आ जाएं, तो फिर वो ज्वाला भभकती है, धधकती है। हमने बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह बात करते हुए कहा, उनकी पूरी बात सुनी। 5-6 घंटे एक एक बच्चे की बात सुनी हमने, एक बच्चे की, और एक बच्चे की बात सुनकर उनको कहा कि भाई अब तुम क्या चाहते हो। उनका सर हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम लोग अगर ये सब चाह रहे हो ना, हम तुम्हारी सारी बातों को मानते हैं, पूरा डिस्कशन करके। उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, हम वीसी को बर्खास्त करो। हमने कहा देखो यार ये तो वैसे तुम्हारे एजेंडे में भी नहीं था। जब आप लोग धरने पे बैठे, ये कब शामिल होगा, तो वो हो गया, चलो हो गया। हमने कहा ठीक है, इस पे भी हम आपकी बात बड़ी करते हैं, मगर इसकी कोई जांच तो कराएंगे। ये नहीं है ना भाई आपने बोल दिया यार इसका मतलब सब सही हो गया। भाई जांच तो करेंगे, कोई नियम कानून, कुछ संविधान, कुछ तो होगा। फिर जी तब तक क्या करेंगे जब तक ये बर्खास्त नहीं होता, और कितने दिन में हो जाएगा। हमने कहा देखिए भाई इसके लिए आप कुछ सुझाव दे दो, हम भी सोचते हैं, बस आप बताओ। हमने बताया कि भाई 2 लोग कोई भी आईएएस ऑफिसर रख देंगे, 1 टीचर तुम्हारे कहने से रखेंगे। हम तो इतनी मानी है कि भाई कोई भी प्रोफेसर आप जिसका भी नाम ले दोगे, 1 वो हम लोग रख लेते हैं। और तुम वीसी से जाना ही नहीं तुम लोगों को। तुम्हारा कोई भी काम है, जब तक ये जांच चलेगी, आप अपने हर काम को इस कमेटी को दो, ये कमेटी आपकी बात का निपटारा करेगी। अब वो कहे कि नहीं, अभी इसी वक्त उनको बर्खास्त करो तो ठीक, तो हम विचार विमर्श करेंगे। अभी अगर इनको वो करोगे तो विचार विमर्श करेंगे। तो सर मैं कहना चाहता हूं कि भाई ऐसा कितना ब्रेन वॉश किया इन बच्चों का कि भाई आपने इतनी भी इन बच्चों के प्रति ममता नहीं आया कि इनको तुम कौन सा रास्ता दिखा रहे हो। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि तुम क्या बता रहे हो इन बच्चों को। अरे भाई हम पहले दिन से, हमारे विधायक पहले दिन से उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे। इनको मत बैठो भाई, जो समस्या बताओ निपटाएंगे। बात की इन्होंने भी नहीं माने। इन्हीं को कहा कि जी बिजली कनेक्शन दिलाओ, ये करो, इन्होंने वो भी मदद की। चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो शुरू से हैं। मगर जब ये लोग आए इधर उधर से निकल के, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या भाई वो आपके बच्चे नहीं है क्या? आपको शर्म क्यों नहीं आई? आप यहाँ सांसद भी होंगे, आपके यहाँ विधायक भी होंगे, आपके यहाँ बड़े नेता भी होंगे। तुम आग लगाने के लिए धरने पे बैठ गए, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बना था क्या इन बड़का ने? भाई देखो गलत नहीं चलना, पढ़ना है। और हमारी यह यूनिवर्सिटी कभी ऐसी नहीं रही जिसमें इस तरह की बात हो। आप लोग चलो, हम चलकर एक बार वाइस चांसलर से बात करेंगे, बाकी उससे बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो सरकार से बात करेंगे। क्या कोई ऐसा स्टेप इन लोगों ने उठाया? तो क्या आप राजनीति सेकने के लिए यहाँ पे हम तो ये करेंगे वो करेंगे? क्या लोग इतने पागल समझ रखे इन्होंने? जो धरने पे सभी स्टूडेंट बैठे, क्या लगता है कि सभी लोग राजनीतिक बहकावे में? भाई अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये बात तो आप भी यही है, ये तो आप देखो कि बहकावे में आए कि नहीं आए।
भाई ये तो फैसला देखो बच्चों ने करना है। जब हमने हर बात ही मांग ली, आप एक बात बताओ, आप बहुत कड़े हुए पत्रकार हो सारे, आप है ना एक एक सेकंड में खाल तार लेते अगर जो एक भी इधर उधर की बात हमने की होती तो। ऐसा नहीं कि भाई आपने भी बच्चों से बात नहीं की होगी, तो कोई इतनी सी भी बाल डोट माफिक भी इतनी अपने तन में बात की हमने, हर बात को माना हमने, उनकी जितनी नेगेटिव बात थी सबको दरकिनार किया। हमने कहा छोड़ो बच्चे ये सब, कोई नहीं, हमें पता है कि कोई नहीं है, लोग आ जाते हैं बीच में घुस जाते हैं, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप से पूछ के देखो। सर एक और जो बात थी, इनको तो उकसाए लोगों ने, और उकसा के बोले हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करो। पर्चे दर्ज करवा लिया अपने आप, किनके कहने से? ये जो राजनेता है इनके कहने से पर्चे दर्ज हुए इनके। इन्होंने खुद कहा कि हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करो। मतलब कमाल की बात है। देखिए जो इन्होंने बताया, हमें प्रशासन ने बताया कि जी ये तो आकर बोले हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करो, बोला अपना पर्चा दर्ज करो। ये अंतिम सवाल, एक और जो बात थी उसमें आपने कितना समय दिया था, जो कितना समय दिया था एक और जो बात के लिए स्टूडेंट को भी इसमें समाधान हो जाएगा? और तो आपने देखिए भाई साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो हमने बहुत प्यार से अपने बच्चों की तरह हंसते खेलते हुए बात की उनसे, बहुत बहुत अच्छे माहौल में, और वो बिल के एक बार दबे बैठे में, नहीं भाई हंसते खेलते आराम से बात करो, कोई बात नहीं, बैठो। तो उन्होंने बात जो की, एक एक साथी की हमने बात सुनी, अपने छोटा की, भाइयों की, बहन की, एक एक की बात सुनी, और मरू मरू ने मैं कहा भाई हंस के बात करो, कोई बात नहीं, आप आराम से, आप ही के हम बड़े, आप आराम से बात करो। उन्होंने पूरे खुले मन से बात करी, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अदब से बात करी सब बच्चों ने। हम ये कहते देखना जी वो कोई इस आवाज में बोला, नहीं, बिल्कुल बड़े अदब से, बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने बात की। और जब सब मांग मानने के बाद बात वही है ना कि भाई हमने तो मानना ही नहीं, फिर तो भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये थे महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री, इनका साफ तौर से कहना था कि जो स्टूडेंटों के साथ 2 दिन सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है और लगभग सभी मांगे पूरी कर ली है, परंतु स्टूडेंटों का देखना है कि आगे उन्होंने मांग उनकी मानी है या नहीं, क्योंकि उनका साफ तौर से ये था, उनकी 24 तारीख को एक महापंचायत भी होने जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि हमने सभी बातें सौहार्दपूर्ण सुनी और उनकी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। प्रवीण कुमार, हिसार।